कर्मकांड से मनुष्य को कभी ज्ञान नहीं हो सकता। कर्मकांड करने वाले का आचरण विचार भी सुधरने वाला नहीं। महिला सब छठ करती है और पारण के दिन मांस मछली मंगा के पारण कर लेती। दुर्गा पूजा करने वाले, काली पूजा करने वाले दुर्गा काली के निकट बकरा काटते हैं, भेड़ा काटते हैं। कहां ज्ञान हो गया। मुंडन कराने वाले बेटा का मुंडन कराते हैं। साहब कबीर ने कहा, माथ मुराए क्या भय, मन मुरा नहीं जाए, बार बार के मूड़ते भेर बैकुंठ न जाए। केस केस दाढ़ी केस मुराए के भया जो घोटम घोट, और मन को क्यों न मोरियां जामे भरा है खोट। बंधुओं, केस बेचारा क्या बिगाड़ा, ज्यों मूरे 100 बार, मन को क्यों न मोरियां जामे भरा बिकार। केस का मुंडन लोग करते हैं, कर्मकांड करते हैं। पूरा दुनिया, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब के सब कर्म कांड में लगा हुआ है। मांस खाएगा, मछली खाएगा, तारी दारू पिएगा, गांजा भांग पिएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, शिखर पराग खाएगा, जर्दा किमाम खाएगा, चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी करेगा, और कर्म करने के लिए मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, दुर्गा पूजा करेगा, काली पूजा करेगा, छठ करेगा, जितिया करेगी महिला सब, और पुरुष लोग दुर्गा पूजा काली पूजा करेंगे। सुधार कहीं नहीं है, मंदिर की कमी नहीं, पूजा की कमी नहीं, और अनाचार कदाचार बेविचार बलात्कार भ्रष्टाचार नरसंहार में कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? ज्ञान के बिना। सदगुरु कबीर ने एक शब्द दुनिया वालों को दिया था, वो क्या था? आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गा ना भी कस्तूरी, बनवन फिरत उदासी रे। एक आत्म ज्ञान के बिना धरती धधक रही है, जल रही है। अब मंदिर तो दिन पर दिन बनते जा रहे हैं, मस्जिद भी बनते जा रहे हैं, गिरजा गुरुद्वारा भी बनते जा रहे हैं, लेकिन मानव के अंदर एक ज्ञान, आत्मज्ञान के बिना कहीं सुधार दिखाई नहीं दे रहा। कर्म की आवश्यकता है, कर्म करना जरूरी है। कर्म का मतलब है, कर्म हमारे अपने जीवन को संभालने के लिए, जीवन को बिताने के लिए कर्म की आवश्यकता है। खेती करें, मवेशी पालें, बिजनेस करें, नौकरी करें, कर्म की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य पेट भरने के लिए भी कर्म, और मुक्ति के लिए भी कर्म। और जितना कर्म है वो पंडित जी के ब्रेन से निकला, और वो बेचारे अपने बाल बच्चा को कमा के खाने के लिए ये रोजगार, वेद पढ़ के लोहार लोहा पीट के खाता है, बढ़ई लकड़ी छील के खाता है, ठाकुर नाई केस बना के खाता है, कुम्हार बर्तन बना के खाता है, तेली तेल पेर के खाता है, हलवाई मिठाई बना के खाता है, पंडित जी वेद पढ़ के खाता है। इसमें मुक्ति का सवाल कहां से है? इसमें कल्याण की बात कहां है? वो तो खाने की बात है। वेद पढ़िए। अब वेद पढ़ने वाले मांस मछली खाते हैं। एक पादरी जी थे, पादरी जी नित्य दिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे। ऐ दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की पूजा करो, और कर्म बढ़िया करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। प्रवचन चलता रहा। जब 2-4-6 महीना प्रवचन चला, एक कबीरपंथी साधु गए और पादरी जी से पूछा, पादरी जी 6 महीना से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं, 2 बात पर आप अधिक बल देते हो, भगवान पर विश्वास रखो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। यही दोनों बात का जवाब आज मैं आपसे लेने के लिए आया हूं।
पादरी जी ने कहा बोलो। कहा कि जो भगवान पर विश्वास करे, भगवान का रात दिन पूजा करे, कुछ नाम का जाप करे, जल ढारे, अगरबत्ती बारे, अब वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी। और जो भगवान का पूजा न करे, जलधारी न करे, अगरबत्ती न बारे, नाम का जाप नहीं करे, और वो केवल कर्म बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी। पादरी जी ने अपना मुंह बंद कर लिया। कहा इसका जवाब मैं नहीं जानता हूं। कहा तो आप ही रात दिन प्रवचन करते हो और अपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो आपका प्रवचन अब क्यों होगा। आप अपना प्रवचन बंद रखो, अब नहीं होगा। पादरी जी को बड़ा कष्ट हुआ, अब तो मेरा प्रवचन ही नहीं होने देगा। कहा एक काम करो बाबा, 2 दिन का छुट्टी हमको दो और मैं बूझ विचार के आपको जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु ने कहा 2 दिन नहीं, मैं 5 दिन का छुट्टी आपको दे रहा हूं, जाओ बूझ विचार के आओ। पादरी जी अपने घर गए और नित्य दिन शाम को भोजन करके बिछावन पर सोने के लिए जाते थे और वो चिंतन करते थे जवाब के लिए। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात, कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय सोने में बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है, पादरी जी गहरी चिंतन में है। कल वो कबीरपंथी साधु जवाब मांगेगा और जवाब तो कुछ आया नहीं, मैं जवाब क्या दूंगा। आज गहरी चिंतन में, चिंतन करते करते 2, 2:30, 3 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। जब अर्ध निद्रा में गए तो सपना, पादरी जी सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। यह दृष्टांत है, इसको सिद्धांत आप लोग नहीं समझेंगे। पादरी जी मर गए, मरे तो जमराज आ गया। जमराज आया और पादरी जी से कहा पादरी जी अब आप तैयार हो जाओ, आपकी चलने की बारी आ गई। पादरी जी ने जमराज से पूछा हमको कहां ले चलोगे। जमराज ने कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में कुछ तसल्ली आई, खैर जाएंगे तो स्वर्ग। जमराज से कहा जमराज महोदय 10 मिनट में आप आ जाइए, मैं तब तक तैयार हो जाता हूं। 10 मिनट में जमराज महोदय पहुंच गए। कहा पादरी जी तैयार हैं। कहा तैयार तो हैं, लेकिन एक बात आपसे और जानकारी प्राप्त करना है। कहा जल्दी बोलो। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बता दीजिए। जमराज महोदय ने कहा पादरी जी स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन प्रकाश होता है। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया खपरा टीन के चदरा और एस्बेस्टस में नहीं रहते हैं, वो 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते हैं। स्वर्ग के लोग मकई मरुआ जौ के रोटी अलुआ सुथनी नहीं खाते हैं। स्वर्ग के लोग काजू किशमिश बादाम पेड़ा रसगुल्ला खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे मिलेंगे। यह है स्वर्ग की विशेषता। पादरी जी तो गदगद हो गए। कहा चलो अब। पादरी जी और जमराज महोदय स्वर्ग जा रहे हैं। जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है। चारों तरफ लोग अलुआ सुथनी मरुआ मकई के रोटी नमक मिर्चाई लेके झक मार रहे हैं। चारों तरफ झोपड़ी मरैया खपरा एस्बेस्टस का घर है। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे नहीं, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे नहीं। पादरी कहा जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। कहा स्वर्ग की ये विशेषता है
ये आपका स्वर्ग तो नरक से बढ़कर है। अच्छा ये काम कीजिए, आपका स्वर्ग तो मैं देख लिया, अब मुझको जरा नरक दिखा दो आप अपना। जमराज ने कहा नरक देखोगे? कहा जी चलो। जा रहे हैं नरक में, दूर से प्रकाश दिखाई दे रही है, चारों तरफ सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन चल रहा है, चारों तरफ काजू किशमिश बादाम मुनक्का चौहारा पेड़ा रसगुल्ला की बारिश हो रही है, चारों तरफ 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान झलक रहे हैं, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल के बगीचे, सुंदर सुंदर फल के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। पादरी जी ने जमराज से कहा कितना झूठ बोलते हो, जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बढ़कर है, और जिसको आपने नरक कहा था वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों? जमराज ने जवाब दिया है पादरी जी, तुम्हारे जैसे लोग जो केवल भगवान पर विश्वास किया, रात दिन भगवान का पूजा किया, मंदिर गया जलढारी किया, अगरबत्ती बारा कुछ नाम का जाप किया, वो व्यक्ति कर्म बढ़िया नहीं किया। बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो भगवानवादी होंगे उनका कर्म कभी सुधरने वाला नहीं। भगवानवादी भाग्यवादी, जितने भगवानवादी और भाग्यवादी और मंदिरवादी लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, उनका कर्म कभी सुधरने वाला नहीं है। वो भरोसा पर जीते हैं, भरोसा पर पाप कर्म करते हैं, भगवान क्षमा कर देगा। कहा तुम्हारे जैसे लोग कर्मकांडी जो जीवन भर भगवान का पूजा किया, कर्म बढ़िया नहीं किया, वे सारे लोग आकर इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ दिया। और बुद्ध के जैसे लोग, सदगुरु कबीर के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग, जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बना दिया। राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म ठीक हो जाए फिर सतलोक जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, वो सतलोक, वो बैकुंठ आपके निकट उतर के उसको आना पड़ेगा।